Hello student, I am प्रभास सक्सेना and you are watching my YouTube channel CL School। तो कल आपने पढ़ा होगा, कहाँ तक पढ़ा था कल? बताइए, पढ़ा था कहाँ तक? कल आपने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था कि पोषण के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग बताए थे हमने, बताइए। भूल गए हो, हम जानते हैं। कितने भाग बताए थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण बताए थे, ठीक। और प्रोटीन, ये सभी भाग थे। तो उसी का पहला जो नंबर है कार्बोहाइड्रेट, आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कहाँ यूज होता है, इसके क्या कार्य होते हैं, क्या उपयोग होता है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। सबसे पहली चीज, कार्बोहाइड्रेट अगर पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनता है, पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनता है, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों के मिलने से बनता है। क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक। सरल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज तथा लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज तथा लैक्टोज आदि सरल रूप में गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में काफी मात्रा में पाए जाते हैं। ग्लूकोज जो होता है गन्ना बना देगा, फ्रैक्टोज चुकंदर, लैक्टोज खजूर, ठीक। ये सभी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। अब वो सरल रूप में था, उसको सिंपल रूप में कर दिया, जटिल रूप में था सिंपल। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट के मंड के रूप में प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। अब मंड मतलब स्टार्च, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उससे जो प्राप्त होता है उसे मंड बोलते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से जो मंड प्राप्त होता है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, वो मंड जो है ये है, ठीक। इसके प्रमुख खाद्य पदार्थ है, मंड के रूप में प्रमुख खाद्य पदार्थ है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? आलू, चावल, अरबी, अरबी मतलब घुइयां, मक्का, साबूदाना, ठीक, इन सभी में पाया जाता है। ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक। अब इसके कार्य क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ये कोशिका कला तथा संयोजी ऊतकों की रचना में सहयोग करता है। कोशिका कला, जो कोशिका है हमारे अंदर, उसकी कोशिका कला जो है उसकी संयोजी ऊतकों में रचना में सहायता करता है। ये वसा में परिवर्तित होकर संचित ईंधन का कार्य भी करते हैं। वसा मतलब फैट, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फैट में परिवर्तित हो जाते हैं और संचित ईंधन का कार्य करते हैं। मतलब कि एक जगह संचित का मतलब होता है इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि हमें बाद में, जैसे मान लीजिए हम व्रत हैं, ठीक है, अब हम व्रत में ज़्यादा तो खा नहीं पाएंगे, ठीक। तो क्या होता है, ये जो हमारे अंदर वसा के रूप में परिवर्तित संचित है, ईंधन के रूप में क्या करता है, वो जो क्या करता है, जो भी ग्लूकोज है या हमारे अंदर वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब क्या रहती है, 7 दिन खाना खाया, एक दिन अगर व्रत है तो वो 7 दिन का जो होता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, प्रोटीन, सभी क्या होता है, धीमे धीमे एनर्जी उससे कोशिकाओं से निकलने लगती है, जो कि आपके पूरे दिन को, ब्रेकफास्ट को ताजगी आपको रखेगा। अगर आप ज़्यादा दिन व्रत रहेंगे तो वो धीमे धीमे एनर्जी कम होती चलिए, क्योंकि उतना हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा मिलता नहीं, खाना खाते नहीं, ठीक। तो वो सब हमारे व्रत में या हम रोजा वगैरह रखते हैं, ठीक है, तो उनमें सब मैनेज होता है। डीएनए, आरएनए में क्रमशः डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए एवं आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए कौन सा पदार्थ है? आनुवांशिक पदार्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। पूछ देता है छोटा सा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि डीएनए क्या है, क्वेश्चन पूछ देगा कि डीएनए क्या है, तो आप आंसर क्या देंगे? आनुवांशिक पदार्थ, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक। डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद आरएनए क्या? प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है। और आरएनए किस में कार्य करेगा? प्रोटीन को निर्माण में, जब प्रोटीन होगी उसको जो निर्माण करेगा वो आरएनए के द्वारा होता है। ये बात याद रखना। ये सब कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं, ध्यान रखना। स्तन ग्रंथियों में, स्तन ग्रंथियां किस में होती हैं? महिलाओं में होती हैं, ठीक, गर्ल्स में, महिलाओं में, ठीक है। स्तन ग्रंथियों में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज शर्कराएं, ग्लूकोज जो होती है वो ग्लैक्टोज शर्कराएं तथा लैक्टोज शर्कराएं बनाती हैं। जो फीमेल्स होती हैं
उनके जो स्तन होता है, ब्रेस्ट होता है, उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज शर्कराएं और लैक्टोज शर्कराएं, मतलब जो ग्लूकोज है वो खाती हैं या किसी उससे डिहाइड्रेशन से लेती हैं, तो क्या होती है, जो ग्लूकोज हमारी होती है शर्कराएं वो ग्लैक्टोज बनाएंगी और ग्लैक्टोज से वो लैक्टोज शर्करा में परिवर्तित है। और लैक्टोज आपको पता है किसमें होता है, मिल्क में होता है, तो वहीं से मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो मिल्क वो बनता है, किससे बनता है, इन्हीं से बनेगा, किसमें, फीमेल्स में। 5वां नंबर क्या कहता है, ग्लूकोज को कोशिका का ईंधन कहते हैं, ध्यान देना इस पॉइंट को। ग्लूकोज जो है वो क्या है, कोशिका का ईंधन, ठीक। यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने में स्रोत है। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा, ग्लूकोज है, आप बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके बोतल लेते हैं फटाक से, डॉक्टर या नर्सेज आके तुम्हारे कैनुला लगाएंगी और ठोक देंगी, बोतल चढ़ गई बोतल, तो क्या होता है उसमें, ओरल सीधे सॉरी ORS होता है, यही ग्लूकोज, ठीक। ग्लूकोज और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक, यही सब चीज़ें उसमें बोतल में होती हैं और जो कि आपको क्या करती हैं, तुरंत ऊर्जा प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि किसी को टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड में क्या होता है, पता चला उसको दिन भर बाथरूम में बैठा है, ठीक है, लूज मोशन लग गया उसको, तो उसमें क्या, टाइफाइड में क्या होता है, बुखार भी आता है और बॉडी बिल्कुल सुस्त हो जाती है। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, ORS चढ़ा देता है, बोतल लगाएगा, फट से उसमें कैनुला घुसाएगा और देखते हैं अगर हम ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब कि वो बिल्कुल पस्त हो गया, बेहोश हो गया, तो एक बोतल नहीं घुसाते हैं, फिर 4 बोतलें घुसा दी, यहाँ से पैर से, जहाँ जगह मिलती है वहाँ से बोतल घुसा देते हैं, ताकि जितनी जल्दी डिहाइड्रेट होगा वो, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर जाएंगे, उतनी जल्दी ही सेल्स काम करना चालू करेंगे, ठीक। तो ये जो ग्लूकोज है वो इसी के कहते हैं कोशिका का ईंधन है। तो आज का टॉपिक इतना ही, बाकी आपको कल पढ़ाएंगे, और जो हम पढ़ाएं उसको पढ़ के आइएगा, क्योंकि आप लोग पढ़ के आएंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। कोई कमेंट हो तो बताइएगा।